राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसका कि हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तक हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 12.1 और एक्टिविटी 12.2। इससे ज्यादा हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ओके, तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये एक्टिविटी 12.1 देख रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, बिना कोई लोड लिए पढ़ते, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के पहले एक और बात कि अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर वो वीडियोस देखोगे। तो 12.1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले एक और बात आता है कि हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स यूज हुआ है, ठीक है, जिसको कि पहले हम प्रैक्टिकल के तौर पर समझ लेते हैं। ओके, तो ये है हम लोग का फ्लावर, जो कि फ्लावर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। ओके, तो ये है हम लोग का फ्लावर एंड देन ये है हम लोग का लीफ। इस पौधे में फ्लावर से बड़ा तो लीफ ही है। खैर छोड़ो, आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाना, एडजस्ट कर लेना। ये है हम लोग का लीफ। ओके, तो कुछ कुछ टर्म्स आता है जिसको कि हम लोग को जानना सबसे पहले जरूरी है, अदरवाइज अगर हम इधर पढ़ाएंगे तो फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एक्सेल किसको कहते हैं, मार्जिन किसको कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेल। ओके, एक्सेल किसको कहते हैं? तो ये जो आप लोग ब्रांच देख रहे हो, ओके, ये जो आप लोग ब्रांच देख रहे हो और ये जो लीफ है उसके बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेल। ओके, ये ब्रांच और ये जहां से लीफ निकला है उस वाले बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सेल। ओके, सेकंड टर्म है हम लोग का मार्जिन। मार्जिन जो होता है वो लीफ के किनारे वाला जो होता है ना डिजाइन, उसको हम लोग कहते हैं किनारे वाला। जैसे कि इस लीफ में जो ये है इसको हम लोग कहेंगे मार्जिन। ओके, इसका जो डिजाइन होता है वो अलग अलग भी होता है। कोई कोई लीफ में आप लोग देखिएगा ऐसा भी लीफ होता है, मतलब बहुत सारी तरह का लीफ होता है। इस तरह का, मतलब कुछ इसी तरह का डिजाइन में भी लीफ होता है। बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बना है। ओके, आप लोग मार्जिन ऑफ लीफ का कुछ फिगर ही देख लो। ओके, उधर साइड कुछ फिगर्स हो रहा होगा, तो ये है हम लोग का लीव्स का मार्जिन। ओके, जो कि बहुत सारे तरह का होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव बड्स का। ओके, कि वेजिटेटिव बड्स हम लोग किसको कहते हैं? तो जब भी ये हम लोग का ब्रांच हो गया है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। ये है हम लोग का मान लो ब्रांच और यहाँ से होता है हम लोग का लीफ। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई बड्स उगता है तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बड्स, और इसके ऊपर वाला जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेल, और मार्जिन हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट है शूट, SHOOT। तो ये जैसे कि आप लोग का पूरा ही हम इरेज कर देते हैं। ओके, ये जो मान लो नीचे में रूट है, तो ये जो बस ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं शूट। ओके, तो ये है हम लोग का शूट, इधर था एक्सेल और ये किनारे वाला मार्जिन, और ये चीज है हम लोग का वेजिटेटिव बड्स। ओके, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और हाँ, एक और टर्म आता है नोड, ठीक है, NODE, नोड। तो जैसे कि ये हम लोग का ऊपर से है, जैसे कि हम दूसरा ही बना लेते हैं। ओके, दूसरा बना देते हैं, जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इधर साइड एक लीफ हो गया। जैसे कि मान लो ये एक पौधा है, इसका हम लोग अगर यहाँ से काट देते हैं, ओके, तो ये चीज हम लोग का क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। नोड बेसिकली जो होता है जहां से लीफ उगता है उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे अगर कोई लीफ उगने वाला हो या यहाँ से अगर हम लोग उसको काट देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नोड, NODE। तो इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स हम लोग का यहाँ पे यूज हुआ है, आप लोग आगे देखोगे। तो चलो अब हम लोग 12.1 स्टार्ट करते हैं। 12.1 एक्टिविटी में कुछ नहीं है, हम लोग को एक रोज का पौधा लेना है जिसको कि नोड से हम लोग को काट देना। यहाँ से हम लोग का कोई हिस्सा हम लोग
काट देंगे उसको, और उसको काटने के बाद अच्छे से सॉइल में उसको गाड़ देंगे, मतलब लगा देंगे, एंड देन फिर उसको पानी देते जाएंगे। तो इस एक्टिविटी को करने से हम लोग को क्या पता चलेगा वो देखते हैं हम लोग। फ्लावर बड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। जो फ्लावर बड्स होता है मतलब कि जो पूरी अच्छी तरह से फ्लावर उगता नहीं है, है ना, जो कि सबसे पहले बड्स रहता है, देन इसके बाद फिर फ्लावर बनता है। तो आप लोग देखोगे कि वो जो पौधा हम लोग लगाए थे उसको पहले फ्लावर बड्स होगा, है ना, जो कि पत्ता से पूरा ढका हुआ रहता है। तो पहले फ्लावर बड्स होगा एंड देन इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर में, है ना। फ्लावर बड्स हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर में। ये है फ्लावर बड्स का फिगर, है ना, जो कि धीरे धीरे करके फ्लावर में चेंज हो जाएगा। हम लोग रेगुलरली पानी डालेंगे तो वो फ्लावर बड्स चेंज हो जाएगा फ्लावर में। वेजिटेटिव बड्स, अभी हम आप लोग को समझाएं कि वेजिटेटिव बड्स क्या होता है, देन फिर अभी आप लोग देखो कि क्या होता है। वेजिटेटिव बड्स आर बड्स व्हिच गिव राइज टू न्यू शूट्स एंड लीव्स। वेजिटेटिव बड्स जो होता है वो बड्स होता है जो कि लीव्स और शूट से एक नया ही प्लांट को राइज करता है, ओके, नया ही अपना एक अलग सा बड्स को निकालता है। जैसे कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव बड्स में बात किए थे इसका। ये है हम लोग का फ्लावर, ये है हम लोग का लीफ। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना जहां से लीफ निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। जहां से कोई भी लीव्स जो होता है, लीव्स से अगर कोई भी बड निकलता है मतलब इस वाले पॉइंट से, तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded. तो एक बड कैसा रहता है? एक बड जो होता है वो छोटा स्टीम में रहता है, जो कि उसके ऊपर बहुत सारा पत्ता जो होता है वो घिरा रहता है, आप लोग फिगर में देख सकते हो, ओके। और वो इमेच्योर में रहता है, मतलब क्योंकि वो अभी तक पूरा फ्लावर नहीं बना है इसलिए हम लोग उसको कहेंगे कि वो इमेच्योर रहता है। वेजिटेटिव बड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और इसके साथ ही साथ ये जो वेजिटेटिव बड्स है मतलब यहाँ पे जो हम लोग का बड्स है वो एक अलग ही पौधा बना सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 12.2। तो 12.2 में भी कुछ नहीं करना, हम लोग को एक आलू लेना है। आलू में है ना बहुत सारा आइज रहता है, एज यू कैन सी इन पिक्चर। अब पोटैटो में जो होता है वो बहुत सारा आइज रहता है ना। तो उस आइज को 4 भाग में बांटना है, मतलब उस पोटैटो को हम लोग को ऐसे काटना है कि उसका आइज सारे भाग में आए, ठीक है। तो उसको हम लोग 4 पीस में काटेंगे जिसमें सारे के सारे पीसेस में आइज रहेगा, है ना। तो उसको इसके बाद फिर हम लोग सॉइल के अंदर उसको डाल देना है और फिर कंटिन्यूस में पानी डालना है। तो ऑब्जर्व करना है कि कब तक उसमें रूट हुआ है उस आइस में और कब तक जो होता है उसका जो स्प्राउट्स रहता है जिसको कि हम लोग आइस कहते हैं वो बड़ा हुआ है। तो ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करोगे। अब इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है वो हम लोग देखते हैं। Bryophyllum has buds in the margins of the leaves. जैसे कि वो जो पोटैटो था, है ना, वो जो पोटैटो था जिसको कि आइज हम लोग काटने के बाद भी हम लोग सॉइल के अंदर डाले तो वो बढ़ गया था, वो बड़ा हो गया था। उसी तरह का एक पत्ता आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइलम, है ना। ब्रायोफाइलम करके हम लोग का एक पत्ता आता है, ठीक है। मान लो ये पत्ता है ब्रायोफाइलम का, ओके। मान लो ये एक पत्ता है ब्रायोफाइलम का। तो इसमें आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो मार्जिन होता है, आप लोग को पहले हम बता चुके हैं कि मार्जिन किसको कहते हैं। तो ये जो किनारे वाला पार्ट होता है इसमें आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि अलग से बड्स निकल जाता है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हो कि मार्जिन में मतलब इसके किनारे में अलग अलग बहुत सारा तरह का बड्स निकला हुआ है, ओके। तो ब्रायोफाइलम हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ब्रायोफाइलम के पत्ता में आप लोगों को किनारे में बहुत सारा तरह का बड्स देखने को मिलेगा। If a leaf of this plant falls on a moist soil, its bud can give rise to a new plant. और अगर ये पत्ता, इसका जो ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है उसका जो अगर ये कोई नमी वाले जगह पर गिरता है तो इसमें जितना भी बड्स प्रेजेंट था वो एक अलग अलग नया पौधा को बना लेगा। जैसे कि मान लो कि ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है और इसमें 5
बर्ड्स है, ठीक है, 5 बर्ड्स है, ठीक है। अब ये गिरा कोई नमी वाले मिट्टी पे, और तो क्या होगा, अगर ये कोई नमी वाले मिट्टी पे गिरेगा तो इसका जो 5 बर्ड्स था वो एक नया पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि अगर इसका पत्ता अगर कोई नमी वाले मिट्टी पे गिरता है तो जितना भी इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होता है वो अपना अलग अलग एक पौधा बना लेता है। The roots of some plants can also give rise to a plants, और इसके साथ ही साथ कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिसका रूट्स जो होता है वो भी अगर कहीं और गिरता है तो वो भी एक नया प्लांट को बना लेता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद, और डहलिया, डहलिया फूल का नाम है। तो ये जो होता है इसका रूट अगर आप लोग को कहीं भी गिरेगा तो वो एक नया प्लांट बना देगा। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Plants जैसे कि कैक्टी, कैक्टी एक तरह का पौधा होता है। अगर ये जो पौधा का कोई भी पार्ट अगर नीचे गिरता है तो एक नया प्लांट को बना लेता है ना। जैसे कि मान लो ये कोई कैक्टी का पौधा होगा, ठीक है, मान लो ये कोई पौधा है कैक्टी का, अगर इसका ये वाला पार्ट नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर एक नया प्लांट को वो बना देगा। तो इसका बॉडी का कोई भी पार्ट इससे डिटैच हो जाए वो एक अपना खुद का बॉडी बना लेगा, अपना खुद का प्लांट बना लेगा। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. इसके पहले हम लोग तो पढ़े थे कि बहुत सारा प्लांट्स जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ता है और बहुत सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ता है। इसको बिल्कुल इस तरह से समझो कि बहुत सारा प्लांट्स जो होता है वो हम लोग का रूट से, स्टेम से, लीफ से उग जाता है, जिसको कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको कहते हैं जो कि कोई भी प्लांट जो होता है रूट से हो जाता है, लीफ से हो जाता है और स्टीम से हो जाता है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसी में वही चीज कह रहा है कि कोई भी प्लांट अगर हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उगता है, तो वो बहुत ही कम टाइम में उगता है और बहुत ही कम टाइम में वो फल भी देने लगता है और बहुत ही कम टाइम में उसमें फूल भी होने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे कि कोई भी पौधा जो होता है इसमें वो बीज से ही होता है, तो उसमें जो होता है वो ज्यादा टाइम लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसके अंतर्गत हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी आप लोग पौधा होगा वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो वो प्लांट जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उगता है वो बहुत ही कम टाइम में उगता है, बहुत ही कम टाइम में फल देता है, बहुत ही कम टाइम में फूल देता है ना। एज कंपैरिजन टू सीड्स, एज कंपैरिजन टू वैसे प्लांट्स जो कि सीड से होते हैं, जो कि बीज से होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो सीड से नहीं होता है, वो तो रूट से होता है, वो तो स्टीम से होता है, वो तो लीफ से होता है। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगते हैं। तो इस वाले में इतना ही था एक्टिविटी 12.1 और 12.2 जो कि हम बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। हाँ, आई नो कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो 2 से 3 बार देखो, आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा और 2 से 3 बार देखने में आप लोग का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।